इसका ये ओपनिंग यहाँ से होता है यूरिन का, तो यहाँ से जो पास होता है तो इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो अपना ये अपना पेनिस हो गया, ये पेनिस का, तो ये यूरेथ्रा इधर से आ रहा है, ये इधर हो जाता है, या तो ये नीचे हो जाता है या तो ऊपर, ये मतलब यानी आखिरी में ख़त्म नहीं होता, ये यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है, या तो ये यहाँ ये यहाँ पे नहीं आ पाता। तो इसके कारण ये डिफेक्ट यानी कि आता है, तो ये इसमें जो रहता है अपना यूरिन अच्छे से पास नहीं हो। हे गाइस, दिस इज़ गौरव वर्मा, वेलकम टू माय चैनल जीबी एजुकेशन। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एपिसपेडिस के बारे में। एपिसपेडिस क्या 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 बीमारी है, क्या क्यों होता है, किस कारण से होता है, जन्म से होता है कि कब से होता है, इसके बारे में हम पूरी चीज़ जानते हैं। ये बीमारी कॉन्जाइटल यानी कि बर्थ से टाइम से ही होती है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है हेडिंग एपिसपेडिस, है ना। तो इसके बाद एपिसपेडिस इज अ रेयर कॉन्जिनेंटल डिफेक्ट इन द लोकेशन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द यूथर। तो ये क्या है, रेयर है, मतलब ये बहुत कम पाया जाता है, ये लाखों में एक पाया जाता है, मतलब बहुत कम है, बहुत ज़्यादा रेयर। अगर लाख यानी कि ह्यूमन बच्चे हो रहे हैं उसमें किसी एक या दो में ही पाया जाता है। कॉन्जिनेंटल डिफेक्ट मतलब ये बाय बर्थ रहता है, ये हम लोग के जन्म के पहले से ही यानी कि हो रहता है ये डिफेक्ट्स एट द लोकेशन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। अब हम लोग देखते हैं यूरेथ्रा क्या होता है, ओपनिंग। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जो यूरिन जो पास होता है, ये इसका ये ओपनिंग यहाँ से होता है यूरिन का, तो यहाँ से जो पास होता है तो इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये अपना पेनिस हो गया, ये पेनिस का, तो ये यूरेथ्रा इधर से आ रहा है, ये इधर हो जाता है, या तो ये नीचे हो जाता है या तो ऊपर, ये मतलब यानी आखिरी में ख़त्म नहीं होता, ये यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है, या तो ये यहाँ पे नहीं आ पाता। तो इसी कारण ये डिफेक्ट यानी कि आता है, तो ये इसमें जो रहता है अपना यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पाता। अगर ये हम लोग का यूरेथ्रा अगर ऐसा ओपनिंग इसका पूरा एट द एंड तक नहीं रहेगा यानी कि टिप तक है, तो उसके कारण ना वो यूरिन पास अच्छे से नहीं होता, उसके कारण ये डिफेक्ट्स पैदा होते हैं, मतलब डिसीज जो कि होते हैं। फिर देखते हैं हम, इन दिस कंडीशन यूरेथ्रा डज नॉट डेवलप इनटू फुल। तो इसमें क्या रहता है, अपना यूरेथ्रा जो रहता है, ये जो यूरेथ्रा ये अपन देखे थे, ये पूरा डेवलप नहीं होता, ये देखे थे हम लोग, ये पूरा डेवलप नहीं होता, ये आधा ही हाफ डेवलप रहता है। हाफ डेवलप होने के कारण यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पाता। क्या था, इनटू फुल ट्यूब, और क्या था, द यूरिन एग्जिस्ट द बॉडी फ्रॉम द एबनॉर्मल लोकेशन। तो उसके कारण से जो यूरिन होता है यानी कि अलग जगह से, एबनॉर्मल जगह से यूरिन पास होता है यानी कि बाहर आता है। तो ये एक कॉन्जेनेटल डिसीज है, जो कि हाँ यानी कि यूरेथ्रा है वो फुल डेवलप नहीं होता, हाफ ही डेवलप होता है। अब हम देखते हैं कॉज ऑफ एपिपेडिस, है ना। कॉज क्यों रहता है, कॉज आर द अननोन एट दिस टाइम, यानी इसका कॉज यानी क्यों होता है या हम लोग को पूरा पता नहीं है, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, यानी कि थोड़ा बहुत बस पता है कि ये डिफेक्ट है, क्यों होता है वो पता नहीं। रिलेटेड टू इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक बोन्स, जो अपना प्यूबिक बोन्स रहता है यानी कि जो भी अपना प्यूबिक के पास जो भी रहता है अपना, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आसपास के बोन रहते हैं, वो प्यूबिक बोन रहते हैं, तो उसका इम्प्रॉपर डेवलपमेंट मतलब अच्छे से पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता, आधा ही डेवलपमेंट हुआ रहता है। अब हम लोग फीमेल में भी देख सकते हैं, फीमेल में भी क्यों किया, फीमेल में भी होता है। तो अपना ये क्लाइटोरिस पार्ट है, लेबिया मेजोरिया, लिबिया माइनोरिया, तो ये है ये पार्ट्स। यहाँ पे फीमेल्स का जो यूरेथ्रा रहता है ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे टिप रहता है क्लाइटोरिस के नीचे, तो उसमें क्या रहता है, वो भी यानी कि अच्छे से डेवलप नहीं रहता है, यानी कि हाफ ही डेवलप होता है। तो इसमें भी ये सब जो यूरेथ्रा जो रहता है इनकम्प्लीट रहता है, तो यूरिन इसमें भी पास नहीं होता। तो फीमेल्स में यानी एब्डोमेंस वगैरह में एब्डोमेंस के थ्रू पास होता है, ये बहुत ज़्यादा यानी अलग तरीके का ये, क्योंकि इसमें फीमेल्स में बहुत ज़्यादा अलग है ये एपिपेडिस। तो इसमें फीमेल्स में ये बहुत कंडीशन में एब्डोमेन लेवल के पास से पास होता है। इसके बारे में, सो एपिसपेडिस इज कैन एसोसिएट विद द ब्लैडर एक्स्ट्रोफी, मतलब ब्लैडर एक्स्ट्रोफी को और देख लेते हैं, अनकॉमन बर्थ डिफेक्ट इन विच द ब्लैडर इज इनसाइड आउट। तो इसमें क्या रहता है, जो एपिसपेडिस में जो रहता है, जो अपना यूरिनरी ब्लैडर जो रहता है वो बाहर की तरफ रहता है, मतलब जो अपना एब्डोमन लेवल से रहता है, एब्डोमन लेवल जो पेल्विक लेवल से उससे बाहर मतलब अंदर से बाहर की तरफ रहता है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर। अब हम लोग इसको देखते हैं, स्टिक थ्रू एब्डोमिनल वॉल, लेकिन एब्डोमिनल वॉल से स्टिक रहता है, ये पूरी तरीके से बाहर नहीं होता है, एब्डोमिनल वॉल से स्टिक रहता है ब्लैडर अपना। फिर हम लोग देखते हैं इसके जो रेयरिटी हम लोग बढ़े थे, बहुत रेयर है ये डिसीज़, बहुत रेयर है। तो बॉयज़ में देख सकते हैं, बॉयज़ में जो एक में रहता है, 1,15,000 में से सिर्फ एक कोई होता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर है। और इन गर्ल्स में रहता है 1/4,80,000, मतलब
1,40,000 यानी गर्ल्स में है ना, फीमेल्स में और ज़्यादा रेयर हो जाता है, और ये बॉयज़ में 1,15,000 में 1 होता है, और फीमेल्स में 4,80,000 में 1 होता है, तो ये बहुत ज़्यादा रेयर है। फिर एपिपेडिस कैन बी ऑकर्स विथ अदर डिफेक्ट, तो ये अदर डिफेक्ट के साथ भी होता है ये डिसीज एपिस्पेडिस है ना। और फिर दिस कंडीशन इज यूजुअली डायग्नोज एट द बर्थ, तो ये पता जब, यानी कि ये पता जन्म के पहले ही पता चल जाता है, जन्म के बाद मतलब पता चल जाता है कि एपिस्पेडिस है, यानी बच्चे को जो भी है उसको एपिपेडिस की बीमारी है। सो अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिस्पेडिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि शरीर में इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं, पहला है एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। तो जो अपना जो पेनिस जो है अपना बताया था मैं, पेनिस का जो ये है, तो ये जो यूरेथ्रा है वो ऐसा नीचे हो जाता है, ऊपर हो जाता है, फुल्ली वो डेवलप नहीं होता। फुली डेवलप नहीं होता, उसके कारण क्या होता है, एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाता है, यानी ये नॉर्मल नहीं रहता, ये ऊपर नीचे एबनॉर्मल हो जाता है, जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि हाफ डेवलप है। अगर फुल्ली डेवलप होगा तो ये नॉर्मल कंडीशन कहलाता है, यूरेथ्रा फुल्ली कंडीशन हो तो उसको नॉर्मल लेवल है। फिर हम देखेंगे बैक फ्लो ऑफ यूरिन इनटू किडनी। जो अपना यूरिन रहेगा जो अपना किडनी से फॉर्म होता है नेफ्रॉन के थ्रू, अगर वो अगर यूरेथ्रा अगर वेल डेवलप नहीं रहेगा तो वो बैक फ्लो होना चालू हो जाएगा किडनी में, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स न्यूरोपैथी। रिफ्लेक्स न्यूरोपैथी वही जो जो अपना यूरेथ्रा अगर डेवलप नहीं है तो यूरिन बैक फ्लो होगा किडनी में। फिर हम लोग देखते हैं ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी। अपने हम लोग पहले में भी देख चुके हैं ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी, जो देखा था ब्लैडर जो रहता है वो बाहर की तरफ रहता है, एब्डोमेन लेवल में अटैच रहता है, वो ये शायद में भी प्रेजेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो जिसका यानी कि एपिपेडिस है उसमें ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी हो, जरूरी नहीं है। अब हम देखते हैं शॉर्ट वाइडन पेनिस विथ एबनॉर्मल कर्वेचर। जो अपना पेनिस जो कि रहेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल, तो वो क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा, वाइडन रहेगा, यानी चौड़ा ब्रॉड पोर्शन रहेगा। एबनॉर्मल कर्वेचर यानी कि वो साइड झुका हुआ ऐसा तिरछा यानी मुड़ा हुआ, यानी एबनॉर्मल साइज कर्वेचर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अगर उसमें अगर यूरेथ्रा का एबनॉर्मल ओपनिंग वगैरह होगा तो उसके कारण बहुत सारे इन्फेक्शंस, यूरिनरी इन्फेक्शन जो कि हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव एरिया के पार्ट्स में। अब हम देखते हैं इन फीमेल्स में, तो फीमेल्स का भी देख लेते हैं। फीमेल्स का जो होता है एबनॉर्मल क्लाइटोरिस लेबिया है ना, एबनॉर्मल जो रहता है क्लाइटोरिस देखे थे हम लोग, ऊपर का पोर्शन है, लेबिया दो रहता है, मेजर और माइनर, उसमें क्या रहता है एबनॉर्मल ओपनिंग। और एबनॉर्मल ओपनिंग जो कि देखें। और फिर देखते हैं ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी। तो फीमेल में भी पाया जाता है ब्लैडर का, जो कि बाहर साइड रहता है, यानी आउट पोर्शन में एब्डोमेन लेवल में स्टिक रहता है, तो उसको ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी इसमें भी फीमेल्स में भी देखा जा सकता है। अब इसमें देखते हैं वाइडन प्यूबिक बोन, जो कि अपना प्यूबिक बोन है जो वाइडन होता है, ये मेल्स में भी रहता है। प्यूबिक बोन जो कि रहता है दोनों में, यानी कि सेम ही रहता है, फीमेल्स या फीमेल्स में, तो वो मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है वाइडन प्यूबिक बोन। फिर है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी फीमेल्स में भी देखने मिलता है और मेल्स में भी दिखने मिलता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम आगे देखते हैं एपिपेडिस का डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, मतलब हम लोग किस किस जांच यानी किस किस जांच टेस्ट से हम लोग इसका जान सकते हैं कि एपिपेडिस किसको है। फर्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन यानी उसका लें, यानी कैसा दिख रहा है, कैसा है उसका यानी फिजिकल बाहर से, फिर हिस्ट्री टेकिंग उसके कोई भी पुराने डिसीज़ या पुराने और भी तरह तरह की बीमारियां या इन्फेक्शन, वो सब हम लोग देख के, क्योंकि हिस्ट्री अगर चेक करेंगे पहले का क्या क्या हुआ है उसको पेशेंट को, तो उससे हम लोग पहचान जान सकते हैं कि इसको कौन सी यानी कि डिसीज़ या कौन सा प्रॉब्लम है। फिर है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। पूरी जो भी हम लोग की फ्लूइड टेस्ट है, जो कि ब्लड काउंट टेस्ट जो पूरी है, उसको उसके थ्रू अपन देख सकते हैं। फिर है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, सीरम का जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें कितने 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 प्रकार कितने टाइप्स में कितने परसेंटेज में है, तो उसके उसके थ्रू अपन जान सकते हैं। फिर है इंट्रावेनस एलोग्राम, आई वी पी बोलते हैं स्पेशली, ये एक्सरे रहता है, मतलब एक्सरे रहता है इंट्रावेनस पेलोग्राम, जो कि किडनी में होता है, ब्लैडर में होता है, यूरेटर। अब यूरेटर हम लोग यूरेटर जो आपको पता होगा कि ये किडनी है, किडनी फिर जो ये आता है यूरेटर, ये यूरेटर रहता है, फिर ये ब्लैडर करके रहता है, तो ये यूरेटर है, ये तो यूरेटर इसमें इसका ये सबका टेस्ट एक्सरे के थ्रू टेस्ट करके हम लोग जान सकते हैं। फिर है एम आर आई एंड सी टी स्कैन। ये जो एम आर आई सी टी स्कैन यूरोजेनेटिकल ट्रैक का जो भी रहता है, उसको अपन एम आर आई सी टी स्कैन के थ्रू अपन जान सकते हैं। फिर है अपना पेल्विक एक्सरे, एक्सरे जो पेल्विक का रीजन का है उसका एक्सरे ले सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग को पता चल जाएगा। फिर है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में फिर वही पेल्विक रीजन का अल्ट्रासाउंड टेस्ट करेंगे, तो उससे हम लोग को पता डायग्नोज हो जाएगा कि एपिस्पेडिस है कि नहीं है।
और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, ट्रीटमेंट इसका लास्ट यानी सर्जरी, इसका यानी फाइनल ट्रीटमेंट है सर्जरी। और कभी कभी इसमें यानी कि कई कई बार पेशेंट को एक दो बार सर्जरी यानी दो दो तीन तीन बार सर्जरी कराना पड़ जाता है। तो इसका एक लास्ट ट्रीटमेंट है जो कि फाइनल मतलब एक ही ट्रीटमेंट है, तो वो सर्जरी है। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।